जय श्री राम। यह एक 9 डेज की वीडियो सीरीज चल रही है जहां पर हम सीख रहे हैं रामायण एंड मॉडर्न एज। देखिए, जब मैं पहले दिन रामायण सुनने के लिए गई तो जब वहां पर देवी जी ने कहा कि ये रामायण सुनने के बाद में आपके सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ये क्वेश्चन आया कि अगर इतना इजी है, सिर्फ रामायण सुनने से हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों इंडिया जो है मोस्ट डिप्रेसिव कंट्री में आ रहा है? क्यों हमारा हैप्पीनेस क्वोशेंट जो है वो नीचे जा रहा है? क्यों जो है स्टूडेंट इतने सुसाइड कर रहे हैं? और क्यों जो है वो इंडिया जो है वो स्ट्रेस में है? और क्यों इतना करप्शन होता है, या फिर जैसे रेप जैसी चीजें हो रही है, क्यों इतना क्राइम रेट बढ़ा हुआ है? और फिर तब मुझे एक चीज जो समझ में आई है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रामायण सुनूंगी, उसी दिन से लोगों ने मुझे ये कहना स्टार्ट कर दिया, अरे बड़ी भक्त बन रही है, बड़ी भावुक बन रही है। और यहाँ तक तो किसी ने मुझे ये भी कह दिया कि लगता है तेरी एज हो गई है, तुझे बुढ़ापा आ रहा है। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे समाज में जो एक मिथ फैला हुआ है कि रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथ जो है वो हमें 60 के बाद ही सुनने चाहिए या देखने चाहिए। और तब मुझे एहसास हुआ कि जब इस ग्रंथों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हमें यह दिया नहीं जाता। 60 के बाद जब हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं तकलीफों में, मुश्किलों में, उसके बाद हमें बताया जाता है कि अब भगवत भक्ति में मन लगाओ। रामायण में जो है वो सारी चीजें है, इमोशनल मास्टरी, हैप्पीनेस मास्टरी, सक्सेस मास्टरी, सभी चीजें उसी में दी हुई है अगर हम उसे समझे तो। जो ग्रंथ बाल्यावस्था में देना चाहिए था वो वृद्धावस्था में दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक वॉशिंग मशीन हम खरीदते हैं, एक टीवी हम खरीदते हैं, उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है और हम उस मैनुअल के हिसाब से उसे ऑपरेट करते हैं। और इतनी बड़ी लाइफ हमें मिली है और उसका कोई मैनुअल नहीं है कि मुझे कैसे जिंदगी जीनी है। जो जिसके मन में जैसा आ रहा है वो वैसे जिंदगी जिए जा रहा है। सही गलत का डिसीजन लेने की पावर नहीं है और बस हम लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, आप कितनी भी अपनी मर्जी से जिंदगी ले लीजिए, लेकिन भगवान का जो कार्मिक अकाउंट है, यानी कर्म के देवता जो शनिदेव है, वो अपना अकाउंट तो लेकर ही बैठे हुए हैं। आज आपको ये चीजें लग रही होगी कि चलो ठीक है, क्या बात है, कौन देख रहा है, ये तो चलता ही है, मॉडर्न एज में तो ये करना ही पड़ता है। वो सब आपकी बातें हैं, वो सब आपकी बातें हैं, आपकी मनगढ़ंत स्टोरी है। लेकिन लास्ट में जो कर्म की बात भगवत गीता में बार बार कही हुई है वो चीज तो है ही है। और ये सारी चीजें जो हमें आज बच्चों को देनी चाहिए। और मुझे बताते हुए ये बहुत अफसोस हो रहा है कि उस राम कथा में भी सब ओल्ड एज लोग ही थे, बहुत ही लिमिटेड जो थे वो 30-40 वाले एज के लोग थे। तो सोचिए, अगर हम ही इसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हम ही इसे समझ नहीं पाएंगे, तो हम इस धरोहर को कैसे पास ऑन करेंगे हमारे बच्चों के पास? इतना अच्छा ग्रंथ हमें मिला है, इतना अच्छा हमारा लाइफ का मैनुअल हमें मिला हुआ है। स्पिरिचुअल बेनिफिट तो उसका है ही है, साथ में जो है वो हमारा लाइफ का बेनिफिट हमारे पास है। आप ही सोचिए वो कैसी जनरेशन हो जाएगी जहां पर बच्चों के हाथ में जो है वो ABCD की जगह हम लोग उनको रामायण दे देंगे। क्योंकि देखिए, इंसान जो है ना वो आदतों से बना हुआ होता है। चलने की आदत, बोलने की आदत, सोने की आदत, खाने की आदत, और ये आदतें हमें बचपन से लग जाती है। और एक बार ये आदतें लग जाए उसके बाद में इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत विल पावर की जरूरत लगती है, बहुत एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत लगती है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने देखी होगी रामायण, भगवत गीता सुनी भी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग उसको अपने जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एज में उन्हें वो बात बताई जाती है वो एज सुटेबल है ही नहीं अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि हर घर में राम जैसा बेटा हो, अगर आप चाहते हो कि ओबीडियंट अपना बच्चा हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो है वो सक्सेसफुल रहे, आपके बच्चे जो है आपकी बात सुने, श्री राम जैसे बने, तो सबसे पहले आपको रामायण को समझना होगा। आपको समझना होगा कौशल्या का क्या काम है, दशरथ का क्या काम है, भाई लक्ष्मण कैसा था, भाई भरत कैसा था। और जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आया, आपके बच्चों को लाइफ में प्रॉब्लम आया, जस्ट एक क्वेश्चन आप अपने बच्चों से कर सकते हैं कि अब बताओ, मैंने तुम्हें इतनी बार रामायण की स्टोरीज बताई, अब मुझे बताओ कि इस जगह पे राम जी रहते तो वो क्या डिसीजन लेते। और तब देखिए आपके बच्चे की सोच किस लेवल पर जाएगी। और क्योंकि जब तक हम सही वैल्यूज हमारे बच्चों को नहीं देंगे ना, बच्चे भटकते रहेंगे। और आज वैल्यूज देना ये सिर्फ पेरेंट्स का काम है, लेकिन अगर हमारी जनरेशन जो है वो इसको ग्रहण नहीं कर पाएगी तो ये जो पूर्वजों की हमारी अमानत हमारे पास है, ये हमारे पास धरोहर रखी हुई है, ये अगर हम पास ऑन नहीं करेंगे अगले पीढ़ी के लिए तो समझ जाइए ये लास्ट पीढ़ी रहेगी।
जैसे आजकल हम लोग ये कहते हैं अचार पापड़ बनाने वाली ये लास्ट पीढ़ी रहेगी, आज की जनरेशन नहीं करते, सेम लाइकवाइज कि हमारे धर्म ग्रंथों को पास ऑन करने की ये शायद लास्ट पीढ़ी रहेगी। इसीलिए ये मिथ से हमें बाहर निकलना है कि 50-60 के बाद ही जो है हमें भगवत भक्ति में मन लगाना है। देखिए, एक हम मुरझाया फूल नहीं चढ़ाते भगवान को। जब एक फूल नहीं चढ़ा सकते हैं तो फिर कैसे 60 के बाद में ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें भगवत भक्ति में जाना है। इस बात पर जरा गौर कीजिए, इस बात को समझिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि रामायण पूरी की पूरी आप जिंदगी में उतारिए, लेकिन रामायण के कुछ कंसेप्ट ऐसे, कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो आप अपने बच्चों को बताइए, खुद भी अपनाइए, अपने बच्चों को पार्टनर बनाइए कि मुझसे कुछ गलती होती है तो तू मुझे हेल्प कर, और मैं तुझे कुछ गलती हुई तो मैं तुझे हेल्प करूंगी। कुछ ऐसे चौपाई है जो समझ पाए। देखिए, इस रामायण को मैंने भी पढ़ा था जब मेरी फर्स्ट बेटी होने वाली थी, पर तब एक ही इंटेंशन था मेरे माइंड में कि ये मैं कैसे फिनिश करूं। यस, होता है हमारी ड्यू डेट आने के पहले, और वो भी सिर्फ क्योंकि बड़े कह रहे थे पढ़ना चाहिए, बच्चा जो होता है संस्कारी होता है, इसलिए मैंने पढ़ा और मुझे एक भी चौपाई नहीं समझी। यस, मैं आपके सामने ये पूरी तरह से ओपन होकर ये बात कह रही हूँ कि मुझे एक भी चौपाई नहीं समझी थी। बस चौपाई उसका मीनिंग मैंने नहीं पढ़ा था। और आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात का कि काश उस वक्त मैं रामायण को समझ लेती तो आज लाइफ में जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशन में कुछ अलग ढंग से निकालती थी। बचपन में जो मुझे है ना, मेरे दादाजी एक नाम से बहुत चिढ़ाते थे, मतलब मुझे पुकारते थे, सॉरी, तो कि सीताराम सीताराम, और मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं ये सोचती थी कि मेरा इतना अच्छा नाम है शीतल, और सीताराम करके बहुत बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब से मैंने ये राम कथा समझी है, तब से मुझे रियलाइज हुआ है कि उन्होंने मुझे बचपन से समझाने की कोशिश की थी कि सीताराम जैसा पवित्र नाम किसी का नहीं है। और उस दिन अगर मैं ये बोल देती शायद उस यूनिवर्स को, भगवान को, कि प्लीज मुझे सीताराम के जैसे श्री राम जी के और सिया के जी के गुण मेरे अंदर आने देना, तो शायद आज मैं कहीं और रहती। मेरा एक प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए माइंड कैम्प करके, और पेरेंटिंग के सेशन होते हैं, और अब इसको मैं रामायण के साथ जरूर जोड़ूंगी। और रामायण के साथ जो स्टोरीज शायद मैं अभी वेस्टर्न वर्ल्ड की ज्यादा देती थी, अब मैं उसे रामायण की स्टोरी के साथ दूंगी, जो कि माइंड कैम्प और ज्यादा पावरफुल बनाने में हेल्प होगा, जो हर एक बच्चे ने करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे को ये जानना जरूरी है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। वो भी श्री राम बन सकता है, वो भी अगर उनके वैल्यूज पर चले तो हर घर में श्री राम बन सकता है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि श्री राम जो थे वो कोई अलग नहीं थे। हम जनरली भगवत गीता और रामायण को इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वो भगवान है, वो कर सकते हैं, और उन्होंने यही चीज समझाने की हमें कोशिश की है कि देखिए, मैं जो रामायण में जो श्री राम आए हैं, उन्होंने कोई लीला नहीं की, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे रहे, पर उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनकी भक्ति से, मातृ पितृ भक्ति से उन्हें वो पावर हासिल हो गई। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जेलसी, कंपैरिजन, गिल्ट, ऐसे इमोशंस में हम ज्यादा टाइम रहते हैं। और ऐसे इमोशन में आप ही मुझे बताइए, इंसान से नहीं जुड़ पाता तो कैसे भगवान से हम जुड़ पाएंगे। अब मानो तो ये रामायण है, ना मानो तो सिर्फ ये कथा है, लेकिन ये कथा भी बहुत अच्छी है, ये कथा भी कुछ सिखाती है। और जब जब हम कोई स्टोरी से सीखते हैं, वो हमारी जिंदगी बदल देती है, और बच्चे स्टोरी से सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो आज सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस रामायण को आप लाइटली मत ले लीजिए, ये सही में जीवन बदलने वाला ग्रंथ है। इसे समझना, समझाना, बताना और अप्लाई करना, ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, ऐसा कहते हैं कि कुछ ही लोग इस दुनिया को चला रहे हैं, अदरवाइज इतना करप्शन, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना स्ट्रेस इस दुनिया में आ गया है, इतनी निगेटिविटी इस दुनिया में आ गई है। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे साधु संत को कह सकते हैं, या जो भगवत भक्ति में है, वो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं। तो उनके वजह से आज हम हैं। तो हम जितना चाहो उतना अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, इन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि ये उतना नाम ले रहे हैं, ये भगवान की उतनी भक्ति कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसे कोई लोग होंगे तो प्लीज उन्हें रोकिए मत, उन्हें अपना काम करने दीजिए, और क्योंकि उन्हीं के उन कामों की वजह से आज आपकी प्रोग्रेस हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए और इस 9 डेज की सीरीज का आनंद लें। अगर आप लोगों ने पहले सीरीज के वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी चैनल पर आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर उसे सुने और अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई करें।